दोस्तों, आप लोगों ने 2-3 प्रश्न पूछे थे। उसमें एक प्रश्न यह भी था कि सर इसकी व्याख्या करके बताइएगा। तो जिसकी व्याख्या करनी है मैं उस प्रसंग को, उस टिप्पणी को पढ़ता हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या करता हूँ आप लोगों के लिए। यह दिव्या उपन्यास, यशपाल कृत दिव्या उपन्यास का एक पैराग्राफ है दिव्या पे, और उसकी व्याख्या बहुत ज़रूरी ही है। आप लोगों के सिलेबस के इतर भी वो सिविल के में प्रिस्क्राइब भी है, सिविल सर्विसेज वगैरह में दिव्या। तो उसका एक पैराग्राफ एक बच्ची ने भेजा था, उसको मैं पढ़ के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या करता हूँ। सुनिएगा। दिव्या ने निष्पलक दृष्टि आचार्य के मुख पर स्थिर किए गंभीर स्वर में उत्तर दिया। आचार्य कुलवधू का आसन, कुलमाता का आसन, कुल महादेवी का आसन दुर्लभ सम्मान है। यह किंचन नारी उस आसन के सम्मुख आदर से मस्तक झुकाती है, परंतु आचार्य कुलमाता और कुलदेवी निरादृत वेश्या की भांति स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं है। ज्ञानी आचार्य कुलवधू का सम्मान, कुलमाता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है। वह नारी का, ध्यान दीजिए, वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। आर्य अपने स्वत्व का त्याग करके ही नारी वह सम्मान प्राप्त कर सकती है। कुछ क्षण मौन रहकर दिव्या बोली, ज्ञानी आर्य जिसे अपना स्वत्व ही जिसने अपना स्वत्व ही त्याग दिया, वह क्या पा सकेगी? आचार्य दासी को क्षमा करें, दासी हीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी, स्वत्वहीन होकर वह जीवित नहीं रहेगी। आचार्य अपनी असीम क्षमता में असमर्थ अनुभव कर दिव्या की कठिन मूर्ति की ओर विवश दृष्टि किए मौन बैठे रहे। दिव्या पढ़ते समय हम आप लोगों को पढ़ाए भी थे और बताए भी थे। ये आचार्य पृथु सेन से लेकर के पृथु सेन, मारिश और जो भी उस दिव्या से शादी करना चाहते हैं, दिव्या के स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाते समय हम आपको यह बताए थे कि दिव्या का ही आवरण नहीं, यशपाल ने उन सभी भारतीय स्त्रियों का, भारतीय तो कहूँगा तो यह कम ही होगा, उन सभी वैश्विक स्त्रियों के उस मन को, उस देह की आज़ादी की बात करते हैं यशपाल। और सबसे बड़ी बात आप इसको ध्यान रखें कि मन और देह की आज़ादी, अर्थ और मन और देह, ये 3 आज़ादी जो सबसे बड़ी है स्त्री विमर्श में, इन आज़ादी की बात करते हुए भी यशपाल कमोबेश ले जाते हैं बौद्धों के यहाँ, बौद्ध धर्म 6ठी 7वीं 8वीं शताब्दी के लगभग, और इसको लिखते हैं दिव्या को, मतलब वो प्लाट रचते हैं। खैर, तो दिव्या से शादी करने के लिए आता है एक राजपुरुष आता है, और वो कहता कि मैं आपको कुलमाता, कुल देवी, पता नहीं क्या क्या, जो जहाँ पे कुलीन स्त्रियाँ हैं, जहाँ पे कुल है, जहाँ पे मर्यादा है। आप लोगों को पढ़ाते समय मैंने यह भी पढ़ाया रहा होगा कि कुलकान ही वो तजी भाजत है, कुल की मर्यादा त्याग करके गोपियाँ भागती हैं। उस कुल का जो वायवीय आवरण है, उन सब को सोचते हुए दिव्या को प्रलोभित करता है। और आप ध्यान रखिएगा, दिव्या ही नहीं, स्त्री विमर्शकार, स्त्री स्वातंत्र लेखन वाले, या स्त्री की पैठ बनाने वाले, जो साहित्य में स्त्रियों की रचनाओं की पैठ बना रहे हैं, वह यह मानते हैं कि स्वत्व को त्यागना, स्वत्व माने अपने को, निजता को, अपनी बात को त्यागना स्त्री विमर्श का कहीं उद्देश्य नहीं। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या रहा है, या स्त्री विमर्श चालू कहाँ से हुआ? अपनी निजता की पहचान को लेकर के। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी, जो आपके सिलेबस में, जो आपके पाठ्यक्रम में पढ़ाना है मुझे, या प्रिस्क्राइब्ड है, वह है मित्रों मरजानी, और वो मैं कल परसों में आपको लेक्चर भी उस पर दूंगा, तैयार कर रहा हूँ भी। मित्रों मरजानी में आप देखेंगे यौन कुंठा, यौन इच्छा की बात करती है। दिव्या में यौन इच्छा की तो बात होती है, लेकिन वो गाहे बेगाहे कम उतना प्रकट नहीं हो पाती है। लेकिन स्वत्व को दिव्या भी नहीं त्यागती है। उस स्वत्व की खोज, उस निजता की खोज, उस अपने आप की खोज, उस अस्मिता की खोज, उस अस्मिता की खोज के लिए दिव्या लगातार प्रयत्नशील है, और कहती है कि आप मुझे कुलमाता बना दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुलदेवी बना दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ेगा, या मैं तब अपने को श्रेष्ठ मानूंगी, कब? जब मैं दासी बन के भी
अपने आप में मुक्त होंगी। इसी मुक्त की आकांक्षा स्त्री विमर्श को आगे और आगे लेके जाती है। यही द्वंद्व, अपनों से मुक्ति का द्वंद्व, अपने आप से मुक्ति का द्वंद्व, अपने सामाजिक संगठनों में मुक्ति का द्वंद्व, एक अर्थ के रूप में आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरी दैहिक स्वतंत्रता। इस आर्थिक और दैहिक स्वतंत्रता से ही संपूर्ण स्त्री विमर्श को केंद्र में रख के हम पढ़ेंगे। तो आपको समझाने के लिए दो लाइन, दासीहीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी। यह जो आत्मनिर्भरता की दिव्या के मन में आई है, या जो आत्मनिर्भरता की परिभाषा पूरी दिव्या ने गढ़ी है। मैं आपको फिर बताता हूँ, कुछ बच्चियों ने अभी भेजा कि मारिश को वह कहती है कि आर्य आश्रय दें। आपको मैंने पढ़ाया था, आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, आपको पढ़ाते समय मैंने पढ़ाया था आर्य आश्रय दें। इसका यह कतई मतलब नहीं कि स्त्री पुरुष का आश्रय चाहती है। इसका केवल और केवल इतना मतलब है कि जैविक रूप से स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, और उसका प्राकृतिक उपयोग या उपभोग चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, वह यही है कि पुरुष से एक कदम आगे बढ़ के स्त्री संघर्ष ही नहीं करती है। स्त्री संतानोत्पत्ति की जो सबसे बड़े ईश्वर नहीं, प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त वरदान है वह यह है कि संतानोत्पत्ति स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं। तो स्त्री पुरुष का सामंजस्य, आप कोट अनकोट इसको ध्यान रखिएगा, स्त्री पुरुष का सामंजस्य ही मानवता का सामंजस्य है, मानवीय विकास का सामंजस्य है, मानवीय मूल्यों का और मनुष्यता का सामंजस्य है। इसलिए वह कहती है आर्य आश्रय दो। इसलिए कतई नहीं कहती है कि उसे आश्रय की आकांक्षा है। उसे आश्रय की आकांक्षा नहीं है, उसे आश्रय की आकांक्षा के इतर उसे अपने आप को, अपने को समझने की, स्वीकारने की एक उद्भट अभिप्सा है। खैर, तो आप लोगों के लिए कि असीम क्षमता, माफ़ कीजिए, आचार्य दासी को क्षमा करें, दासीहीन होकर भी आत्मनिर्भरता, मतलब आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता यह है कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र हों, और आर्थिक शारीरिक रूप के अलावा हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हों। दिव्या को पढ़ने पढ़ाने का इससे ज़्यादा बेहतर, उपयुक्त, या स्त्री विमर्श में इससे उपयुक्त उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। यह जो आत्मनिर्भरता है, यह जो सेल्फ की पहचान है, यह जो अपने की पहचान है, वही दिव्या में आती है। और पढ़ाते समय आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, शायद उस समय आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आत्मनिर्भरता की पूरी परिक्रमा, आत्मनिर्भरता के अगल बगल, या आत्मनिर्भरता जो आई है दिव्या में, वह यही है कि यौन इच्छा, अभिप्सा, अर्थ की इच्छा, अभिप्सा एक अलग खांचे की मांग करता है, एक अलग बातों की मांग करता है स्त्री विमर्श में। उसके अलावा जो एक संपूर्ण मांग करता वह है आत्मनिर्भरता। वह यह है कि अपनी खुद की पहचान, यही अपनी खुद की पहचान दिव्या में भी है। थोड़ा सा मित्रों मरजानी में पढ़ाते समय हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि यौन उत्कंठा या यौन अभिप्सा वह ज़्यादा आ जाती है, बस दिव्या में आत्मनिर्भरता की पहचान ज़्यादा है। उसी आत्मनिर्भरता में वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वह जो अपना है, वह जो अपना स्वयं का है, उसी के लिए दिव्या इतना कि कुल माता, कुल पता नहीं कौन कौन से जितने उपयोग, जितने भी उसके लिए विशेषण हैं, उसको उसकी ज़रूरत नहीं। उसको ज़रूरत किसकी है? उसको ज़रूरत अपने स्वत्व की पहचान की है। यही स्वत्व की पहचान, यही आर्य आश्रय दो। यह आर्य आश्रय दो नहीं है, यह वह है कि यह मैं हूँ। इस मैं की पहचान स्त्री के, एक लेखिका की, एक समझदार स्त्री परिप्रेक्ष्य में जब हम यह बात करेंगे तो वह अपने की पहचान ही दिव्या में सब कुछ है। वही आत्मनिर्भरता ही दिव्या को दिव्या बनाती है। ठीक है, और कोई प्रश्न होगा बेटा तो पूछना आप लोग।